प्रत्यर्थी संख्या 3 ने ग्राम सभा को पक्षकार बनाते हुए पिटिशनरों के पिता और प्रत्यर्थी संख्या 4 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम की धारा 176 के अधीन वाद फाइल किया। वाद इस अभिकथन के आधार पर फाइल किया गया था कि वादी पिटिशनरों के पिता और प्रत्यर्थी संख्या 4 को वादग्रस्त भूमि में 1/3 अंश प्राप्त है। तदनुसार प्रारंभिक डिक्री पारित की गई जिसमें यह घोषित किया गया कि तीनों सह काश्तकारों में से प्रत्येक को 1/3 अंश प्राप्त है। वाद के पक्षकारों में से किसी भी पक्षकार ने प्रारंभिक डिक्री को चुनौती नहीं दी और वह अंतिम हो गई। वाद में वादी ने यह आवेदन फाइल किया कि विवादग्रस्त कुल क्षेत्र 8 एकड़ से कम है, इसलिए उसके बेचे जाने की अपेक्षा की जा रही है और उस प्रयोजन के लिए विवादग्रस्त भूखंड का मूल्यांकन कराया जाए। विवादग्रस्त भूमि का मूल्यांकन प्राप्त होने पर वादी ने इस आशय का एक और आवेदन फाइल किया कि उसके पास विवादग्रस्त भूमि के सिवाय और कोई भूमि नहीं है, जबकि अन्य प्रतिवादी सह काश्तकारों के पास विवादग्रस्त भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि भी है। अतः पूर्वोक्त मूल्यांकन पर भूमि उसे दे दी जाए। उपखंड अधिकारी ने यह आदेश किया कि पिटिशनरों के पिता और प्रत्यर्थी संख्या 4 के पास अन्य भूमि भी है। वादी के पति के पास भी भूमि थी। अतः तीनों एक जैसी स्थिति में है और इसलिए भूमि बेच दी जाए। प्रत्यर्थी संख्या 3 ने विचारण न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील फाइल की जो मंजूर की गई और मामला पुनः उपखंड अधिकारी के समक्ष वापस आ गया। इस बार भी उपखंड अधिकारी ने यह विनिश्चय किया कि अन्य दोनों सह काश्तकारों को अन्य भूमि का भी कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है। अतः तीनों काश्तकार एक ही स्थिति में है और तीनों इस विक्रय में भाग लेने के लिए हकदार हैं। वादी ने अपील में विचारण न्यायालय के आदेश को पुनः चुनौती दी। प्रथम अपील न्यायालय ने इस निष्कर्ष के आधार पर अपील मंजूर की कि इस मामले में वादी के पति की भूमि को गणना में नहीं लिया जा सकता है और यह भी कि अन्य दो प्रतिवादी सह काश्तकारों के पास अन्य भूमि है। अतः वादी को इस मामले में अभिप्राप्त मूल्यांकन पर विवादग्रस्त भूमि प्राप्त करने का अधिमानी अधिकार प्राप्त है। अपर आयुक्त के आदेश की राजस्व बोर्ड ने पुष्टि कर दी और वादी द्वारा फाइल की गई द्वितीय अपील खारिज की गई। पिटिशनरों ने जो वादी के पुत्र हैं राजस्व बोर्ड के उक्त आदेश और अपर आयुक्त के आदेश को भी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिट पिटीशन में चुनौती दी है। पैरा पक्षकारों के अधिकार मूलतः वाद की तारीख को विनिश्चित किए जाते हैं और केवल आपवादिक परिस्थितियों में ही न्यायालय पश्चातवर्ती घटनाओं की अपेक्षा कर सकता है और अनुतोष को तदनुसार नया रूप प्रदान कर सकता है। किंतु सभी प्रकार की
पश्चातवर्ती घटनाओं को संभवतः गणना में नहीं लिया जा सकता है, अन्यथा एक न एक अंतरण या घटना बराबर घटित होती रह सकती है और मामले का कभी भी अंतिम विनिश्चय नहीं हो सकेगा। विराम। प्रस्तुत मामले में यह अभी निर्धारित किया गया कि सुसंगत तारीख को पिटिशनरों के पिता के पास विवादग्रस्त भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि भी थी और उन्हें वादी प्रत्याशी के अधिकार की तुलना में कोई अधिमानी अधिकार प्राप्त नहीं था। विराम। स्टॉप।